तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र देखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। आवेश, विद्युत आवेश मतलब आवेश को चार्ज कहते हैं इंग्लिश में, और विद्युत को इलेक्ट्रिक, और क्षेत्र को तो हम जानते ही हैं फील्ड कहते हैं। तो विद्युत यानी इलेक्ट्रिक, अरे पेन नहीं चल रहा है, बस 1 मिनट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हम देखेंगे और फील्ड देखेंगे कि क्या होता है विद्युत आवेश और क्या होता है क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। तो ये चीज़ हमें देखना है, विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय आवेश, और बस 1 मिनट। तो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है हम लोग जो पाठ्यक्रम पढ़ेंगे, पाठ्यक्रम जो पाठ का जो क्रम होगा उसमें हम लोग देखेंगे विद्युत आवेश। विद्युत आवेश है क्या, जिसको इंग्लिश में चार्ज कहते हैं, चार्ज। फिर आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण, जिसको हम इंग्लिश में संरक्षण को कंजर्वेशन कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देखेंगे। आवेश का संरक्षण, आवेशों के बीच बल, दो आवेश रखे हैं, एक Q1 आवेश, एक Q2 आवेश। इन दोनों के बीच में, इन दोनों आवेश के बीच में एक बल लगता है। तो दो आवेश, जो कूलम्ब ने बताया था, कूलम्ब ने बताया कि अगर दो आवेश रखे हैं, स्थिर अवस्था में हैं, तो एक दूसरे के ऊपर बराबर बल लगाते हैं। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, Q चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। पहला आवेश मान लेते हैं Q1, दूसरा आवेश Q2। विद्युत क्षेत्र देखेंगे। विद्युत क्षेत्र, आवेश क्या करता है कि अगर कोई आवेश रखा है तो अपने चारों ओर एक क्षेत्र, उसके चारों ओर एक क्षेत्र होता है जहाँ तक कि वो दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर देता है। तो आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में अगर दूसरा आवेश आ जाए, दूसरे आवेश को या तो आकर्षित कर लेगा या प्रतिकर्षित कर लेगा। अगर यहाँ या धनात्मक आवेश है तो धनात्मक आएगा तो प्रतिकर्षित करेगा, और ऋणात्मक आएगा तो आकर्षित करेगा। धन और धन आवेश के बीच में होता है प्रतिकर्षण। अगर समान आवेश है, चाहे धन धन हो चाहे ऋण ऋण, इनके बीच में एक बल लगता है प्रतिकर्षण बल। और अगर विपरीत आवेश है, धन ऋण या ऋण धन है, विपरीत आवेश, इनके बीच में लगता है आकर्षण बल। तो अगर समान आवेश हैं, धन धन है या ऋण ऋण है, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण मतलब ये दूर भगाते हैं। अब विपरीत आवेश हैं तो एक दूसरे के पास आते हैं। ठीक है, कूलाम का नियम देखेंगे। कूलाम ने दो आवेश के बीच में जो बल लगता है वो तब लगता है, दो आवेशों के बीच में बल, जब दोनों आवेश स्थिर अवस्था में हो। दोनों आवेश अगर स्थिर हैं तभी वो उनके बीच में जो बल लगेगा वो कूलाम बताता है। तो स्थिर विद्युत पढ़ रहे हैं, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, या इसको हम स्थिर विद्युत भी कहते हैं। स्थिर
विद्युत। विद्युत क्या है? विद्युत आवेश को ही विद्युत कहते हैं। अगर वो आवेश चल रहा है तो विद्युत धारा कहलाएगी। चलना उसका धारा कहलाता है। जैसे पानी का बहना धारा होता है, वैसे आवेश का चलना धारा होता है। और अगर आवेश रुका है तो फिर विद्युत को हम स्थिर विद्युत कहेंगे। आवेश चल रहा है तो विद्युत धारा है, आवेश ही विद्युत है। रुका हुआ है आवेश तो स्थिर विद्युत, और चल रहा है तो विद्युत धारा। तो इस पाठ में विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में हमारा जो आवेश होगा वो स्थिर अवस्था में होगा, यानी रुका हुआ होगा। फिर कूलाम का नियम देखेंगे। कूलाम ने दो आवेशों के बीच में जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है उस बल का मान बताया था। कैसे निकालते हैं तो ये कूलाम के नियम ने बताया था। फिर अध्यारोपण का सिद्धांत देखेंगे कि जब दो या दो से अधिक आवेश किसी अन्य आवेश पे बल लगाते हैं तो परिणामी बल, जैसे मान लेते हैं एक आवेश है Q1, दूसरा है Q2, तीसरा है Q3 और एक यहाँ पे Q0 आवेश है। तो Q0 आवेश पे Q1 बल लगाएगा, Q2 बल लगाएगा, Q3 बल लगाएगा। तो ये सभी जो इस पे बल लगा रहे हैं, मान लेते Q1 F1 बल लगाया, Q2 Q0 पे F2 बल लगाया, Q3 Q0 पे F3 बल लगाया। तो इनका परिणामी बल कितना होगा? तो अगर किसी आवेश पे अगर दो या दो से ज़्यादा बल लग रहे हैं तो उनका परिणामी बल कैसे निकलेगा, ये हम अध्यारोपण सिद्धांत से निकाल सकते हैं। अध्यारोपण सिद्धांत क्या बोलता है ये हम देखेंगे। सतत आवेश वितरण, आवेश का वितरण देखेंगे जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सतत आवेश वितरण जिसको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। फिर हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र क्या होता है। आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र होता है कि उस क्षेत्र में अगर कोई दूसरा आवेश आ जाए तो उसको वो आकर्षित कर लेता है या प्रतिकर्षित कर देता है। क्या? आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में अगर कोई दूसरा आवेश आ जाए तो उस आवेश को ये वाला आवेश या तो आकर्षित कर लेगा या प्रतिकर्षित कर लेगा। अगर इसी के जैसा आवेश आएगा, अगर ये धन है दूसरा भी धन आ गया प्रतिकर्षित कर देगा, अगर ये धन है दूसरा ऋण आ गया तो आकर्षित कर लेगा। विपरीत वाला आएगा तो आकर्षित करेगा। तो एक आवेश है, एक क्या है, एक आवेश है और उसके चारों ओर एक क्षेत्र है, और उस क्षेत्र में अगर दूसरा आवेश आ गया, उसके बाहर तो उसकी क्षमता नहीं है पकड़ लेने की। हाँ, उसके अंदर कोई एक आवेश आ गया तो उसको ये क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। तो इस क्षेत्र को, जितने क्षेत्र में ये दूसरे आवेश को आकर्षित कर ले रहा है, इस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र जहाँ तक कि दूसरा आवेश अगर आए तो उसको ये आकर्षित कर ले या प्रतिकर्षित कर दे, उस क्षेत्र को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं देखेंगे। जो जैसे ये आवेश रखा है, अब यहाँ पे ये दूसरा, इस आवेश को, जैसे ये आवेश रखा है, अब ये दूसरे आवेश को यहाँ पे मान लेते हैं, ये धनात्मक है ऋणात्मक, तो इसको ये आकर्षित कर रहा है। तो ये जो आकर्षण है ना, इसको एक रेखा से दिखाते हैं। यहाँ भाई, यहाँ पे क्या पहुँचा, यहाँ से यहाँ क्या गया जिससे कि आकर्षित कर रहा है? कोई चीज़ तो है ना,
कोई चीज़ है ना, इसका कुछ असर है यहाँ पे जिसकी वजह से ये खींच ले रहा है, उस असर को हम रेखाओं से दिखाते हैं। ये रेखा, तो इस आवेश का कुछ न कुछ असर है जो यहाँ पे गया है, तो इस असर को हम एक रेखा से दिखाते हैं और इस रेखाओं को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। वैद्युत द्विध्रुव देखेंगे, विद्युत द्विध्रुव, जिसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ये हो गया विद्युत डाइपोल, यानी डाई मतलब द्वि, ध्रुव, पोल यानी ध्रुव, ध्रुव। तो अगर दो आवेश रखे हैं, कैसे आवेश रखे हैं, अगर दो आवेश रखे हैं Q1 Q2 और दो आवेश हैं, दोनों बराबर हैं, एक Q है, एक प्लस Q है तो दूसरा माइनस Q, तो दो आवेश हैं, दोनों ही बराबर हैं परिमाण में, परिमाण मतलब उनके माप में, तो धनात्मक और ये ऋणात्मक, तो द्विध्रुव हो गया। तो दो आवेश हैं, बराबर हैं परिमाण में और विपरीत आवेश है तथा विपरीत आवेश है, एक धन है तो दूसरा ऋण है, परिमाण में बराबर है, मतलब मान उनका बराबर है लेकिन चिन्ह उल्टा है, तो ये दो ध्रुव बन गया, एक धनात्मक ध्रुव एक ऋणात्मक ध्रुव, तो ये द्विध्रुव हो गया, तो विद्युत द्विध्रुव हो गया। द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। फिर हम देखेंगे कि ये जो द्विध्रुव हैं, दो ठो आवेश, विद्युत द्विध्रुव क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव क्या कहलाता है, दो आवेश हों, दोनों का परिमाण बराबर हो और दोनों विपरीत साइन के हों, एक प्लस हो तो एक माइनस हो और कुछ दूरी पे रखे हों। इस दूरी को हम, ये L है और ये भी L है, दूरी को हम 2L से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, 2L से दिखाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव। बल आघूर्ण देखेंगे, बल आघूर्ण, जिसको हम टॉर्क शायद कहते हैं इंग्लिश में, और विद्युत फ्लक्स का देखेंगे कि विद्युत फ्लक्स का क्या होता है, फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या होता है ये देखेंगे। गॉस नियम का प्रभाव देखेंगे, नहीं प्रभाव नहीं, प्रकथन, गॉस का नियम देखेंगे, गॉस का नियम क्या कहता है, और अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार, अनंत लंबाई का, और इसमें एक समान आवेश रखा है, चाहे धन धन हो चाहे ऋण, इस सीधा तार के लिए देखेंगे कि विद्युत तीव्रता कितनी होती है। अनंत समतल चादर होगी, एक चादर होगी समतल, द्विविमीय को हम समतल कहते हैं, तो एक समतल चादर होगी और ये इसकी लंबाई अनंत होगी, अनंत होगी, तो ऐसे इसको इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी, नीचे की तरफ माइनस, ऊपर की तरफ प्लस, अनंत लंबाई की एक चादर होगी। अब ये इस चादर को समतल चादर कहते हैं। समतल क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर एक इसके शीर्ष पे खड़े हो जाएं तो दो बीमा निकले हैं, तो इसको समतल बोलेंगे। तो समतल चादर के में आवेश भरा होगा, कंटिन्यूअस मतलब लगातार,
तो उससे कुछ दूरी पे जाके कितनी विद्युत क्षेत्र है ये हम निकालेंगे। अरे विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी है ये हम निकालेंगे। एक समान आवेशित पतले गोली खोल के भीतर और बाहर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने में, गोली खोल होगा, एक स्फीयर होगा, स्फीयर जिसको हम गोला बोलते हैं, गेंद हम समझ लें, गेंद, गोला जिसको शायद बोलते हैं, हाँ, तो गोली खोल होगा खोखला, उसके भीतर कितनी, और इसमें अगर आवेश चारों ओर रखा है इसके सतह पर, ये सतह है, जैसे ये गोला है ना, तो गोला का ये सतह है, इस सतह पर अगर आवेश रखा है तो इसके अंदर कितनी विद्युत क्षेत्र तीव्रता है, इसके बाहर कितनी विद्युत क्षेत्र तीव्रता है। क्योंकि आवेश क्या करता है, दूसरे आवेश को एक बल से आकर्षित करता है। तो अगर हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता हम समझेंगे तो आवेश के पास अगर कोई दूसरा आवेश आ जाए उसको खींचता है, और जितनी तीव्रता से खींचेगा, जितने बल से खींचेगा, जितनी तीव्र, उसको हम जितनी तीव्रता से खींचेगा उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो अगर ये आवेश है, ये कितना तीव्र है, दूसरे आवेश को खींचने की कितनी क्षमता है, तीव्र यानी कि दूसरे आवेश को कितना तेजी से खींच सकता है। तो ये अंदर, गोले के अंदर देखेंगे, गोले के बाहर भी देखेंगे, वो तीव्रता कितनी है। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे इस पाठ में पढ़ेंगे, ये हमारा पाठ्यक्रम। तो ये विद्युत आवेश तथा क्षेत्र